कि नीतीश सरकार ने यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से एक बार खजाना खोल दिया है। जी हां, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, जब महिला पर्यवेक्षिका से हमारी बातचीत हुई तो ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि एक महिला पर्यवेक्षिका को 75 सेंटर विजिट करने के लिए दिया जाता है। पर्यवेक्षिकाओं के मांग को यूं दरकिनार करना सरकार के ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है, लेकिन उनके सैलरी में, उनके मासिक वेतन में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज की बड़ी खबर, ताजा खबर, और यूं कहे तो बिहार में जो खजानों का द्वार खोल दिया गया है उसी से एक बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि नीतीश सरकार ने यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से एक बार खजाना खोल दिया है। जी हां, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों की जो मासिक वेतन है उसमें वृद्धि कर दी है। जी हां, आपको बताते चले कि सेविका जिसकी सैलरी, जिसका मासिक वेतन 7,000 रुपया था, उसको बढ़ा करके 9,000 रुपया कर दिया गया है। वहीं सहायिका जिसका 4,000 था, उसको बढ़ा करके 4,500 रुपए कर दिए गए हैं। लगातार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के वेतन वृद्धि को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा था, सरकार से मांग की जा रही थी और नीतीश सरकार ने यह काम करके भी दिखाया है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल खड़ा होता है आंगनबाड़ी में ही काम करने वाली जो महिला पर्यवेक्षिका हैं, जिनका काम है ऊंचे अधिकारी को रिपोर्ट करना, फील्ड विजिट करना, आंगनबाड़ी की व्यवस्था जो है समुचित ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है उसका देख रेख करना, उसका रिपोर्ट बढ़ाना। लेकिन उनके सैलरी में, उनके मासिक वेतन में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। जी हां, आपको बताते चले कि आज के इस मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश सरकार ने अपने खजानों का द्वार खोल रखा है और तमाम तरह की जो मांग अलग अलग सेक्टर से की जा रही है, उन सेक्टर में वेतन वृद्धि का जो मांग आप देख रहे हैं, जो लोग मांग रहे हैं उस मांग को पूरा भी किया जा रहा है। लेकिन पर्यवेक्षिका के मांग को यूं दरकिनार करना सरकार के ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है और ये दिखाती है कि क्या जो लोग आंदोलन करेंगे, जो लोग पटना जाकर के सदन को घेरने के लिए आगे बढ़ेंगे, जो लोग मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के हल्ला गुला करेंगे, उन्हीं का वेतन बढ़ाया जाएगा। जो पर्यवेक्षिका लगातार दिन रात फील्ड में काम कर रही है, जो सेंटर विजिट कर रही है, क्या उनका मानदेय, उनका वेतन कब बढ़ेगा? आपको बताते चले कि जो पर्यवेक्षिका कार्यरत है उनका ज्वाइनिंग 2012 में हुआ था। उसके बाद जो है आपको 2018-2019 में उनके मासिक वेतन में वृद्धि की गई थी और 2024 में भी की गई थी। लेकिन इसके बावजूद जितना उनका वर्क है, जितना उनको काम करना होता है, फील्ड विजिटिंग करना होता है, उसके बावजूद उन्हें उस अनुरूप पैसा नहीं मिल पाता है। तमाम ऐसी पर्यवेक्षिका हैं जो रोज कष्ट में, जो पीड़ा में इस नौकरी को कर रही हैं। नौकरी अभी परमानेंट भी नहीं हुआ है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनका भी ये लोग दंश झेल रहे हैं, उनके द्वारा भी ये लोग लगातार शोषित हो रहे हैं। तो लगातार जो ऊपर में बैठे हुए अधिकारी हैं उनका भी प्रभाव है पूरे तरीके से, और इस प्रभाव के और इसके बावजूद जो है डीपीओ सब कुछ देख रही हैं, सुन रही हैं, लेकिन उनका कोई फरमान जारी नहीं होता है। लगातार इनका शोषण हो रहा है। विभाग में काम तो कर रही हैं, लेकिन काम करने के बावजूद इनको वो मासिक जो वेतन है उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। लगातार ये लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमारे भी मासिक वेतन को बढ़ाया जाए, हमारे भी नौकरी को परमानेंट किया जाए। हम भी 2012 से कार्यरत हैं, लेकिन सरकार इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए भी नीतीश सरकार अपना खजाना खोलेगी? क्या इनके मानदेय, इनके वेतन को बढ़ाने का काम करेगी और साथ ही साथ क्या इनके नौकरी को भी परमानेंट करने का काम करेगी? नीतीश सरकार से हम फाइनल पोस्ट के माध्यम से ये अपील करते हैं कि जो महिला पर्यवेक्षिका हैं, जो कार्यरत हैं, जो कार्य कर रही हैं, लगातार सेंटर विजिट कर रही हैं, रिपोर्ट बना रही हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं, सेंटर का देख रेख कर रही हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए, उनके भी मासिक वेतन को बढ़ाने का कार्य किया जाए और उनको भी आश्वस्त किया जाए कि इस बार ही नहीं, अगली बार जब हमारी सरकार फिर से बनती है, हम फिर सत्ता में आएंगे, तो आपकी इस नौकरी को जो 2012 से आप कर रही हैं इसको हम परमानेंट करने का काम करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।